एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट या फिर कहें अधिवक्ता सुरक्षा अधिनियम, ये उतना ही जरूरी है जितना जीव जंतुओं का सांस लेना। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रतीक कुमार एडवोकेट आज फिर एक नई वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं आप और आपके परिवार में सभी बहुत अच्छे होंगे। उम्मीद करता हूं आपको मेरे वीडियोस पसंद आते होंगे। अगर मेरे वीडियोस आपको पसंद आते हैं तो आप सबसे एक रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियोस को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और नोटिफिकेशन बेल को ऑन करें ताकि आपको नोटिफिकेशंस मिलती रहें। दोस्तों, न जाने कितने आंदोलन हुए, न जाने कितने संघर्ष हुए और सबसे बड़ा संघर्ष हापुड़ कांड भी हुआ। हापुड़ कांड जैसे लाठीचार्ज जब हुआ तब उसमें अधिवक्ता सुरक्षा अधिनियम यानी कि एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट की मांग उठी और वो इतने जोर शोर से उठी कि उसमें स्टेट टू स्टेट बार काउंसिल्स एक साथ होती चली गई। बार एसोसिएशन का भी सपोर्ट हर एक बार एसोसिएशन को एक साथ मिलता चला गया। वादे भी हुए, लेकिन उन वादों का धरातल पर कितना इंपॉर्टेंस ही है वो आप सब अधिवक्ता अच्छे से इस बात को जानते हैं कि उसकी जो वादे थे वो कितने सक्सेसफुल अपने आप में हुए हैं। दोस्तों, ये सुरक्षा जो अधिवक्ताओं को मिलनी है वो सुरक्षा ना जाने क्यों नहीं मिल पा रही है, ना जाने कहां अड़चने पैदा हो रही हैं। कभी स्टेट्स की तरफ से कोई जवाब नहीं आता, ना ही कोई सेंटर की तरफ से जवाब आता। सिर्फ अधिवक्ताओं को एक आश्वासन मिल जाता है और उस आश्वासन के बाद फिर प्रक्रियाएं न जाने क्यों रुक जाती हैं। अचानक से वो चीजें गायब हो जाती हैं और देखते देखते माहौल फिर वही नॉर्मल हो जाता है। दोस्तों, हर एक बार एसोसिएशन और हर एक कोई बार काउंसिल इस चीज के लिए संघर्ष कर रही है कि एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट जल्द से जल्द लाया जाए। जैसे कि हालांकि अभी कुछ ही पिछले बीती 2 सालों में अधिवक्ताओं पे जिस तरह से मारपीट, हत्याएं, न जाने कितने ऐसे घटनाएं हुई जिनमें न जाने कितनी बड़ी बड़ी स्ट्राइकें हुई। हालांकि स्ट्राइक करना कोई भी अधिवक्ता नहीं चाहता है, लेकिन जब न्याय के लिए लड़ने वाला ही जब असुरक्षित महसूस करने लगता है तो वो फिर एक मजबूरी बन जाती है। अपनी आवाज को बताने के लिए फिर न जाने संघर्ष कितने करने पड़ते हैं और उसमें भी न जाने कितनी अड़चने फिर पैदा हो जाती हैं। एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट पर मैं मानता हूं कि ना ही कोई पॉलिटिक्स होनी चाहिए, ना ही कोई किसी भी प्रकार की आपसी राजनीति होनी चाहिए। एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट हर एक अधिवक्ता का अधिकार है, वो उन्हें मिलना चाहिए। क्यों? क्योंकि जब सुरक्षा ही नहीं होगी अधिवक्ता की तो फिर वो किस तरह से न्याय के लिए अपने क्लाइंट के लिए लड़ पाएगा या फिर अपने लिए लड़ पाएगा। दोस्तों, अभी हापुड़ कांड में भी हमारे जो बार काउंसिल्स के जो चेयरमैन हैं या बार काउंसिल के जो मेंबर्स हैं उन्होंने भी पूरा संघर्ष किया। गवर्नमेंट के चीफ सेक्रेटरी लेवल तक बात हुई, लेकिन ना जाने वो वादा उन्होंने किया स्टेट ने, लेकिन स्टेट के बाद अब वो वादा धुंधलित है, वो कुछ नजर नहीं आ रहा है। वो मांग भी अब दबती चली जा रही है। उसकी मांग जो है ना ही अब कहीं चर्चाओं में आ रही है, ना ही कोई सुनने को आ रहा है। लेकिन मेरा ये मानना है कि अधिवक्ता प्रोटेक्शन एक्ट को स्टेट टू स्टेट जो बात की जा रही है उस बात को करने से बेहतर है कि एक केंद्र सरकार एक केंद्रीय स्तर पर एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट लेके आए ताकि हर एक अधिवक्ता नेशनल लेवल पर सुरक्षित रहे। इस तरह की घटनाएं जो हो रही हैं, इन घटनाओं से जो बचने का जो एक रास्ता है वो एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट है। और मैं सभी अपने अधिवक्ता भाइयों से भी ये बात कहूंगा कि आपको एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट के लिए मांग अब जोर शोर से करनी होगी। इलेक्शन 2024 है, आप सरकार को इस बात को समझना होगा कि अधिवक्ताओं का जो ये एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट की मांग कर रहे हैं इसको उन्हें सेंट्रल लेवल पे ही पूरा करना होगा। अपना एडवोकेट एक्ट को भी संशोधित कर दिया, लेकिन एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट की तरफ न जाने क्यों सरकारें आंखें मूंद लेती हैं। मैं रिक्वेस्ट करूंगा बार काउंसिल ऑफ इंडिया से भी और जितने भी बार काउंसिल ऑफ स्टेट्स हैं, मैं सबसे कहूंगा कि इस आंदोलन को इस तरह से लेके जाएं कि वो 2024 में ये सरकार के पोर्टफोलियो में हो कि एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट एक सेंट्रल लेवल पे भी आना चाहिए ताकि स्टेट टू स्टेट ये जो मांग चली आ रही है इससे बच जाएंगे। क्योंकि स्टेट टू स्टेट कितने एक्ट आप लेके आएंगे एडवोकेट के लिए? एक सेंट्रल एक्ट ही एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट लेके आइए ताकि हिंदुस्तान का हर तहसील का, हर डिस्ट्रिक्ट का एक से एक अधिवक्ता उसमें सुरक्षित रहे, उसके अंदर कवर हो, ताकि एक जो एहसास है न्याय का वो अधिवक्ता को भी मिलता रहे। क्योंकि अगर आप एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट को भूल जाएंगे तो फिर इस तरह की जो घटनाएं वकीलों के साथ हो रही हैं वो आए दिन फिर से देखने को मिलेंगी। तो इस तरह के जो आश्वासन जो पीछे दिए जा रहे हैं, इन आश्वासनों से अब कोई काम नहीं चलेगा। क्योंकि इलेक्शन अब हमारे यूपी बार काउंसिल के भी
इलेक्शन मैं मानता हूं 2024 में होने होंगे, और जो लोकसभा के जो केंद्र के जो चुनाव हैं वो भी अब 2024 में होने हैं। तो मैं सभी बार काउंसिल्स ऑफ स्टेट्स और मैं कहना चाहूंगा बार काउंसिल ऑफ इंडिया से भी कि वो इसमें अपनी तेजी दिखाएं, ताकि बार काउंसिल ऑफ इंडिया एक मजबूती से खड़ी नजर आए अधिवक्ताओं के साथ, ताकि ये सेंट्रल लेवल पे मांग उठ सके कि एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट बहुत ही जरूरी है। अधिवक्ता सुरक्षा अधिनियम का आना बहुत जरूरी है, क्योंकि इसके बिना अब काम नहीं चलेगा। ये हर एक अधिवक्ता की, हर एक वकील की ये एक ऐसी मांग है जिसको सरकार को समझना होगा, सुनना होगा और उसे लेके आना होगा। तभी आगे जो अधिवक्ता हैं वो किसी भी गवर्नमेंट को सपोर्ट करेंगे। नहीं तो अगर आप अधिवक्ताओं के साथ धोखा करेंगे और उनकी मांगों को ही इस तरह से डामाडोल करेंगे, तो फिर एक विश्वास जो सरकार और अधिवक्ताओं के बीच में जो कोऑर्डिनेशन होता है उसे कैसे बनाएंगे आप। तो मैं सभी अधिवक्ता भाइयों, बार काउंसिल ऑफ इंडिया और बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश से कहूंगा कि आप जितने भी बार काउंसिल ऑफ स्टेट्स भी हैं, मैं उन सभी से रिक्वेस्ट भी करूंगा कि आप इस एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट के लिए जल्द से जल्द कोई ना कोई एक्शन लें, ताकि वो सरकार का जो पोर्टफोलियो 2024 में बनने वाला है, कोई भी गवर्नमेंट उसमें बनती है, उनके एजेंडे में ये होना चाहिए कि एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट प्रथम उनकी जो मांग है वो पूरी होनी चाहिए। आपने सेंटर गवर्नमेंट ने सारे ही लॉज जो क्रिमिनल जस्टिस लॉ है जब उसको बदल दिया और कुछ अमेंडमेंट एडवोकेट एक्ट में भी किए हैं, तो फिर क्यों आप एक एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट लाने में आपको दिक्कत हो रही है। आप प्रोटेक्शन एक्ट लेके आइए, आप अधिवक्ता सुरक्षा अधिनियम लेके आएंगे तो आपको एडवोकेट्स की तरफ से भी पूरा फुल सपोर्ट मिलेगा। और ये एक ऐसी मांग है जो मुझ अकेले को ही नहीं, ये अधिवक्ता के जो हिंदुस्तान का जो अधिवक्ता कोने कोने में है उन सबको इस एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट की जरूरत है। तो मैं सभी से रिक्वेस्ट करता हूं कि आप एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट के लिए जोर शोर से कंधा मिलाकर साथ दीजिए, ताकि इस एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट को हम जल्द से जल्द लागू करा सकें। दोस्तों, मेरा आज का वीडियो सिर्फ और सिर्फ एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट को लेकर था, ताकि क्योंकि ये आवाज अब कहीं ना कहीं धीमी होती जा रही है, इस आवाज को धीमा नहीं होना है। हमें अपने अधिकार के लिए आवाज बुलंद करनी होगी, चाहे उसके लिए हमें गवर्नमेंट के बड़े स्तर पर मुलाकात करनी पड़े, चाहे कुछ भी हमें उस चीज के लिए एक बैठकर मीटिंग करनी पड़े, ताकि ये जल्द से जल्द एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट लागू हो सके। उम्मीद करता हूं कि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर कोई सुझाव हो तो कमेंट में आप दे सकते हैं। आप सबसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। अब मैं इस वीडियो से विदा लेता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।